हेलो एवरीवन। नरेशन के ही टॉपिक में आज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच जब इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो उसको आज हम लोग बदलना देखेंगे। जैसे मान लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में हो, मतलब आदेशात्मक वाक्य हो, मतलब मेन वर्ब से स्टार्ट हो, डू नॉट से स्टार्ट हो, प्लीज उसमें आया हो, मतलब ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लग रहा है कि आदेश दिया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू ऑर्डर्ड हो जाएगा। अगर उसमें लग रहा है कि उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, प्लीज आया हो, काइंडली आया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग रिक्वेस्टेड कर देंगे। अगर लग रहा है उसमें विनती की जा रही हो तो सेड या सेड टू के स्थान पे अर्ज्ड कर देंगे, URGED अर्ज कर देंगे। लग रहा है कि अगर कुछ सैन्य विभाग से, पुलिस विभाग से ऐसा कुछ आया है, मान लीजिए जब पुलिस या कमांडर सेड टू प्लीज गो फ्रॉम हियर, तो ऐसे कमांडर कभी से कमांडेड करेगा, पुलिस कमांडेड करेगी, कोई आला अधिकारी कमांडेड करेगा, तो ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं और कमांडेड भी कर सकते हैं। एडवाइज्ड है तो एडवाइज लग रहा है तो सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइज कर देंगे। सुझाव दिया जाए तो सजेस्टेड कर देंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे टू का प्रयोग कर देंगे। फिर से एक वाक्य देख लीजिएगा, ये आपका कामा इनवर्टेड कामा के अंदर जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान के अंदर जो भी वाक्य, चाहे असर्टिव में था चाहे इंट्रोगेटिव में था या इंपरेटिव में है, अगर कामा इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर इंपरेटिव सेंटेंस में है तो इस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट के भाव के अनुसार हम लोग कॉमन, यहाँ पे हम लोग सेड या सेड टू के स्थान पे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, इसमें कमांड दिया गया तो कमांडेड, अर्ज्ड किया गया इसमें तो सेड टू के स्थान पे अर्ज्ड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में किया गया है तो यहाँ पे हम एडवाइज्ड या सजेस्टेड कर देंगे। अगर ऐसे वाक्य में कहीं मान लीजिए जैसे कि ऐसा कोई वाक्य, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य आ गया है, वैसे वाक्य में जैसे कहीं अगर प्लीज इसमें आ गया है तो ऐसे वाक्यों में हम कॉमन सेड या सेड टू के स्थान पे हम रिक्वेस्टेड कर देंगे। अगर वाक्य में कहीं सर या मैडम आ गया है तो सर या मैडम के लिए हम वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में भी आ सकता है, मतलब सेड सर या मैडम से दे सेड टू हिम सर कामा सर या मैडम गो फ्रॉम हियर, अगर सपोजिट आ गया हो तो आप यहाँ पे ऑर्डर्ड है तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप सर या मैडम की बात चल रही है तो रिक्वेस्टेड और रेस्पेक्टफुली कर देंगे। अगर ऐसा इधर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में भी आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में भी आ सकता है, लेकिन रेस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग लिखेंगे। आगे हम लोग इसको देखते हैं, बनाते हैं, तो आगे देखा जाए। ध्यान देना है कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे टू और रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड या सेड टू के स्थान पे हम लिख देंगे, के हिसाब से हम रिपोर्टिंग और लिख देंगे। ध्यान देना है यहाँ पे सारे अधिकांशतः तरह के वाक्य में जो है बताया मैं लिख दिया। अब इसमें देखिएगा, और अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार, वर्ब में परिवर्तन तो नहीं होगा, निकटतम सूचक शब्दों में होगा, दिस का डैड, दिस का दो, गो कम का गो, एगो का बिफोर, स्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ऐसे चेंज हो जाएंगे। और जो पर्सन थे उसको पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में चेंजेस होते रहेंगे। थर्ड पर्सन में ऐसा होता नहीं है, हम देखेंगे। यहाँ सेड टू आया, पूरा वाक्य पहले पढ़ लेंगे, दे सेड टू मी गो फ्रॉम हियर नाउ, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे गो फ्रॉम हियर नाउ, अभी यहाँ से जाओ तुम, आदेश है तो लिख देंगे दे सेड, दे ऑर्डर्ड, दे ऑर्डर्ड, क्योंकि सेड टू के स्थान पे दे ऑर्डर्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे टू कर देंगे टू, और जैसे वाक्य है गो स्मॉल, फ्रॉम, हियर का चेंज करना ही है, हियर का देयर, और नाउ का आपने कल बताया था, आपने देखा होगा, नाउ का देयर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ये सेंटेंस चाहे तो आप दो तरह से बना सकते हैं। महेश ने उससे कहा, डू नॉट मेक एन नॉइज इन दिस क्लास, महेश ने उसको ऑर्डर किया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ऑर्डर किया है तो लिखेंगे महेश सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड
हिम, कामा एंड कामा के स्थान पे टू रखेंगे। लेकिन याद रखना है कि डू नॉट आया है तो नॉट पहले कर देंगे। डू नॉट आया है तो हम नॉट पहले कर देंगे, नॉट टू में बदल देंगे। डू नॉट को हम नॉट टू में बदल देंगे। डू नॉट को हम नॉट और टू में बदल देंगे। यही नेवर आया होता तो नेवर टू मेक कर देते हैं। अगर सेंटेंस है हिम नेवर मेक इनवाइट तो यहाँ पे नेवर, तब यहाँ नेवर टू आ जाता है। मैंने मेन वर्ब और टू के बीच में कुछ आएगा नहीं, नेवर या नॉट। तो नॉट टू मेक इनवाइट, मेक इनवाइट इन दिस क्लास। तो इन दिस है तो दिस का दैट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे महेश, अब नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधे फॉरबिड, FORBID का सेकेंड फॉर्म है FORBADE। फॉरबिड मींस मना किया, फॉरबिड मींस मना किया, फॉरबिड मींस मना करना। तो लिखेंगे महेश सेट टू के स्थान पे फॉरवर्ड लेके आएंगे, फॉरवर्ड FORBADE, फॉरवर्ड किसको, हिम, उसको। और जब फॉरवर्ड मना किया ही लगी गया तो नॉट लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पे सीधे टू मेक इनवाइट, टू मेक इनवाइट इन दैट क्लास। कहने का मीनिंग ये है, मतलब ये है कि आप चाहे तो ऑर्डर करके नॉट टू कर दो निगेटिव वाले सेंटेंस में, और नहीं तो फिर आप ऑर्डर को ना लगा के फॉरवर्ड लगाओ और नॉट को हटा दो और सीधे सीधे टू लगा के कामा के स्थान पे आएगा सेंटेंस, वैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे वाक्य में पूरा सेंटेंस पहले आप पढ़िए। सीता सेड टू हर टीचर टीच मी दीज लेसन्स टुडे सर। तो सीता ने टीचर से बोला है तो सर है तो रिक्वेस्ट ही करेगी, और क्योंकि अंत में सर आया ही है तो रिक्वेस्ट करेगी, तो लिखेंगे सीता सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड हर टीचर, और सर आया है तो यहाँ रेस्पेक्टफुली कर दीजिए और सर को हटा दीजिए। रेस्पेक्टफुली कामा के स्थान पे टू टीच, और मी जो है सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सीता लड़की है तो यहाँ हर हो जाएगा, डीज का दोज हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, टुडे का डेट डे हो जाएगा। हाँ देखिए, ये जो पर्सन चेंज हो रहा है कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको आई वी यू दे ही सी इट का पूरा आपको चार्ट एक दिन बना के आपको इस पे शो करा देंगे, देख लीजिएगा। लेकिन उसको आप नहीं तैयार रखेंगे तो पर्सन में प्रॉब्लम आएगी, और पर्सन में प्रॉब्लम आएगी तो आप फिर समस्या में पड़ेगी, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, यहाँ प्लीज आया है तो समझ लो राधा रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आसान है। राधा रिक्वेस्टेड कामा टू, जैसे रिक्वेस्टेड आपने लगाया प्लीज गायब, टू गिव, मी है फर्स्ट पर्सन का, इसको राधा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हर हो जाएगा क्योंकि लड़की है। योर है सेकंड पर्सन का, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, योर ऑब्जेक्ट है नहीं तो राधा ने उससे कहा, हिम से भी कहा, हर से भी कहा, माई से भी कहा, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा हर, यहाँ पे हिज कर दो, माई कर दो, जो आप पेन, और हियर का डेयर कर देंगे, फुल स्टॉप। और सेंटेंस देखिएगा, डॉक्टर सेड डू नॉट वॉक फास्ट। तो डॉक्टर यहाँ पे याद रखना है कि डॉक्टर ऑर्डर्ड भी कर सकता है, नॉट वॉक फास्ट, और क्योंकि डॉक्टर है तो एडवाइज भी कर सकता है। तो आपको जो समझ में है आप लिख सकते हैं। तो डॉक्टर लग रहा है कि एडवाइज कर रहे हैं तो एडवाइज कर दीजिए, एडवाइज। और अभी हमने बताया जब डू नॉट आता है तो नॉट टू हो जाता है, टू नॉट नहीं नॉट टू, क्योंकि उस मेन वर्ब के और टू के बीच में कुछ आएगा नहीं, और टू नॉट तो नॉट टू वॉक फास्ट, एडवाइज नॉट टू वॉक फास्ट।
या फॉरवर्ड टू वॉक फास्ट, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ा देखिएगा, मैंने यहाँ पे कि बहुत ज्यादा घना हो जा रहा है। द सर्वेंट सेड टू है डू नॉट बीट मी, क्योंकि सर्वेंट अपने मास्टर से बोलेगा तो ऑर्डर तो करेगा नहीं, रिक्वेस्ट ही करेगा, भले प्लीज ना आया हो। तो हमने बताया भाव के अकॉर्डिंग करना है आपको। तो भाव आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा था, आप रिक्वेस्ट कर देंगे। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, मास्टर का मायने का टू हो जाएगा, और क्योंकि नॉट भी है तो नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू बीट, और क्योंकि सर्वेंट है पुरुष है तो यहाँ पे नॉट टू बीट और हिम कर देंगे। महिला भी हो सकती है, फेमिनिन जेंडर भी हो सकती है, तो हर भी करना चाहे तो हर भी कर सकते हैं। ये ऐसे बनेगा, मतलब क्या, इस वाले में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, अर्ज्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, प्लीज या काइंडली आता तो रिक्वेस्टेड, सर या मैडम आता तो उसको हटा करके रेस्पेक्टफुली कर देंगे, कामा कामा के स्थान पे टू लगा देंगे, और सेड या सेड टू के स्थान पर बताया दिया, और अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार हम इसमें करते हैं। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। जिससे बीच में जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, बताना जरूरी है, क्योंकि पॉज करके और थोड़ा सा जो उसमें और भी टॉपिक रहते हैं उसमें लिखता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिएगा, यहाँ तक तो था कि आपने जैसे उसके पहले पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच तो जो ऑर्डर या कमांडेड या सब करते ही थे, अब ये रिपोर्टेड स्पीच लेटस से स्टार्ट हो रहा है। तो जब लेटस से स्टार्ट हो रहा है तो लेटस से स्टार्ट होने पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जगहों पे हम लोग सेड टू के स्थान पे, सेड टू के स्थान पे, सेड या सेड टू के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, सजेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। सजेस्टेड, याद रखना है सजेस्टेड, ठीक है। या एक मिनट, सजेस्टेड साफ देखिएगा, फिर से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत जरूरी है। सेड के स्थान पे प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, सजेस्टेड, और सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पे याद रखना है PROPOSED, प्रपोज्ड टू, भूलना नहीं, टू यहां है तो यहां भी टू आएगा, और सजेस्टेड टू, कोई भी एक आप ले लीजिए। प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का हम लोग प्रयोग कर देंगे। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच लेटस से स्टार्ट होता है तब। जब रिपोर्टेड स्पीच लेटस से स्टार्ट होगा, यही भी लेटस से स्टार्ट होता है, मतलब लेट अस से स्टार्ट होता है, तो हम सेड के स्थान पे प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, और सेड टू के स्थान पे प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, और कामा या कामा के स्थान पे हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे। अन्य परिवर्तन पहले के अनुसार होगा। देखिएगा सेंटेंस, देखिएगा लिखा है मोहन सेड टू मी, लेटस से स्टार्ट हुआ तो सेड टू आया, तो मोहन, कोई भी एक ले लो, प्रपोज, PROPOSED, प्रपोज, टू आना है, भूल जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, प्रपोज टू मी। और हमने क्या लिखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन हो या माने ऑब्जेक्ट मी, माने कोई भी हो, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट कोई भी, अगर फर्स्ट पर्सन को आई या बी हो या मी हो, या सो आई या बी सब्जेक्ट के रूप में आए हो, या मी या अस ऑब्जेक्ट के रूप में आए हो। ध्यान देना, जब रिपोर्टेड स्पीच लेटर से स्टार्ट होता है तो सेड या सेड टू के, सेड के स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, और सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, कामा या कामा के स्थान पे डैट का प्रयोग करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का, आई या मी, वी या अस हो, तो उसको हम लेट अस को वी शुड बदल देंगे, लेट अस को वी शुड बदल देंगे।
और अगर थर्ड पर्सन का हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, माने अगर थर्ड पर्सन का हो, माने ही सी इट नेम दे या इनसे संबंधित कुछ आया हो, तो लेटस को दे शुड में बदल देते हैं। पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिएगा। मोहन प्रपोज टू मी कामा डैड, हमने बताया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी, देखिए यहाँ मी ऑब्जेक्ट जो आ गया फर्स्ट पर्सन का आ गया, तो हम क्या करेंगे, वी शुड कर देंगे, वी शुड नॉट, सॉरी वी शुड हो गया, लेटस वी शुड हो गया वॉच सिनेमा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हिम लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ, हमने बोला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन का हो, यहाँ मी आ गया था फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे आई सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में कोई भी लिख दिया, हमने प्रपोज टू या लिखा सजेस्टेड टू कर देंगे, दोनों हो जाएगा। सजेस्टेड टू हिम कामा डैट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट ही फर्स्ट पर्सन का आ गया, तो हम लेटस को वी शुड में कर देंगे, वी शुड प्ले क्रिकेट नाउ कर दें, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लिखा है ही सेड टू राम लेट अस नॉट अब्यूज हिम, उसको हम गाली ना दें। तो हमने बोला कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का होता है, तो हम क्या करेंगे, लेटस को दे शुड में बदल देंगे। तो यहाँ लिखा है ही सेड टू राम, तो पहले तो इसी को बदलेंगे, ही सेड टू जब प्रपोज टू राम कामा डैट हो जाएगा लेटस वाले में, और लेटस आएगा क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई भी थर्ड पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का नहीं तो दे शुड कर देंगे, दे शुड नॉट अब्यूज हिम, फुल स्टॉप। और नेक्स्ट देखिएगा, अगर माने कि वो पूछता है कि हमने पूछा एक सेंटेंस लिख देते हैं, अगर लिखा है कि ही सेड लेट अस ईट फूड, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस ईट फूड, तो आई ने क्या किया, आई रिप्लाइड, आई सेड कामा लेट अस नॉट। अगर ये सेंटेंस आपके सामने है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे ही सेड टू के स्थान पे प्रपोज्ड टू मी, कि फर्स्ट पर्सन कहाँ ही आया है, हाँ यहाँ आया है, तो आई क्या करेंगे, यहाँ वी शुड ईट फूड, ही सेड टू मी आया है, ही सेड टू मी लेट अस ईट फूड, तो देखेंगे ही सेड टू मी, तो ही प्रपोज्ड टू मी, कामा डैट छूट गया है, यहाँ पे हम कामा डैट कर देंगे, और देखिएगा जब डैट हो जाएगा यहाँ पे, तो देखेंगे कि इसमें कोई फर्स्ट पर्सन का है, तो हाँ फर्स्ट पर्सन का है, नहीं आया तो दे शुड, आया है तो यहाँ पे वी शुड ईट फूड, तो मी ने इसका रिप्लाई किया, आई रिप्लाइड, ये तो ये लिखो, या आई रिप्लाइड किया तो लेट अस नॉट कर दिया, आई क्या किया, आई ऑब्जेक्टेड कर दिया, OBJECTED, आई ऑब्जेक्टेड, या ऐसे भी हो सकता है आई वाज AGAINST अगेंस्ट इट, आई जो था इसके अगेंस्ट था, ये भी हो जाएगा, यही हो जाएगा, राम ऑब्जेक्टेड या राम वाज AGAINST अगेंस्ट इट, इस बात के खिलाफ था वो। तो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था, थोड़ा बाद में थोड़ा तेज हो गए, फास्ट हो गए। अगर मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लो। रिपोर्टिंग वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान देना है, सेड या सेड टू जो है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही चेंज होगा, ऑर्डर तो ऑर्डर, कमांड तो कमांड, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट, सजेस्टेड एडवाइस प्रपोज या सजेस्टेड उसके भाव के अनुसार रहेगा। लेटेस्ट वाला वाक्य है तो सेड या सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड,
लेट अस टू आया हुआ है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, कामा इन कामा डैट का प्रयोग करेंगे, अन्य परिवर्तन पहले के हिसाब से करेंगे। अगर सब्जेक्ट में से अगर जैसे मानिए यहाँ पे इसको ऐसे फिर से साफ कर दें, ही सेड टू राम या आई सेड टू हिम, माने इनमें से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वी शुड, थर्ड पर्सन का है तो दे शुड, कामा इन कामा डैट, और अन्य परिवर्तन पहले के हिसाब से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और कोई भी समस्या हो तो आप बताएं। और आज एक बच्चे ने पूछा भी है कमेंट बॉक्स में, सर क्वेश्चन टैग वाला अगर कोई सेंटेंस और नरेशन में डायरेक्ट नरेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो याद रखना है क्वेश्चन टैग वाले में आपको उसको क्वेश्चन टैग वाले में सेड या सेड टू के स्थान पे आस्क्ड कर देते हैं, और कामा इन कामा के स्थान पे इफ का प्रयोग कर देते हैं। एक सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ही सेड टू मी, कामा इन कामा, he is a boy, कामा isn't he, ये क्वेश्चन टैग है। isn't he, doesn't राम, ऐसे तो इसको अब छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। और सेट टू के स्थान पे ही आस्क्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड मी, कामा एंड कामा के स्थान पे इफ कर देंगे, ही है वाज है ए बॉय हो जाएगा। और ये क्वेश्चन टैग लास्ट है इजंट, डजंट, ये सब छूट जाएगा। इस चीज को मैंने उसके कमेंट में उसको आंसर दिया भी है कि अगर ऐसा है तो सेट टू या सेट के स्थान पे आस्क कर देते हैं, कामा एंड कामा इफ कर देते हैं, आगे का वाक्य वैसे लिख करके अन्य परिवर्तन करते हुए, और इजंट ही डजंट ही ये सब जो भी आता है छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, देखिए, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, प्रयास करिए देखने का। और भी चैनल्स हैं और मेरे भी चैनल्स को ध्यान दीजिए, देखिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, व्यूज़ का बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद।